पूर्णतया समझ में आ चुका है। समुदाय विधियों से चलकर कितने भी श्रेष्ठतम आदर्शों के साथ निभते हुए भी कटुता का कगार सम्मुख होते ही आया। कटुता का ही स्वरूप द्रोह, विद्रोह, शोषण और युद्ध है। यह सब मानव में तनावग्रस्त मानसिकता के रूप में अध्ययन गम्य है। यह सर्वविदित भी है। ऐसे मानसिक तनाव और इंद्रिय लिप्सा का संयोग से सुविधा संग्रह की राहत की स्थली महसूस होना देखा गया। इसी क्रम में मानव अपने अपने समुदायों के भलाई के लिए भी सोचा है। ऐसा शुभ सदा ही पुनः सुविधा संग्रह रहे आया है। इस क्रम में हम और कितने भी शताब्दी प्रयत्न करें, शुभ परिणामों के साथ जुड़ना संभव नहीं। सर्व शुभ का स्वरूप समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व ही है और हम समाधानित रहने की स्थिति में ही समस्याओं का निराकरण कर पाते हैं। इसे वर्षों वर्षों अनुभव कर देखा गया है। ऐसे समाधान अनेक दिशा, कोण, परिप्रेक्ष्य, आयामों के लिए आवश्यक होना पाया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने में समाधानित होने की विधि मूलतः मानव जाति एक, कर्म अनेक के रूप में देखने, समझने, करने के लिए मत देने के रूप में होना पाया गया। मानव जाति को सर्व मानव में से के लिए अपेक्षित सर्वशुभ का धारक वाहकता के रूप में होना पहचाना गया है। सर्वशुभ ऊपर कहे हुए चार ही रूप में होना देखा गया है। यह समाधान, समृद्धि का प्रमाण रूप में जीकर देखा गया है। इन दोनों का धारक वाहक होने के उपरांत अभयता, अखंड समाज और सहअस्तित्व का प्रमाण अनिवार्य हो जाता है। इस अनिवार्यता को सहज सुलभ रूप में समाधानित करने की विधि जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन पूर्वक होता देखा गया है। जीवन ज्ञान ही परम ज्ञान होने के कारण सर्व मनुष्य में अभयता का स्रोत सहज विधि से वर्तमान होना देखा जाता है। देखने का तात्पर्य समझने से, समझ अपने मूल रूप में जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने के रूप में प्रमाणित है। समझ का धारक वाहकता जीवन सहज महिमा होना देखा गया है। जानने, मानने के क्रम में ही जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन पूर्वक प्रत्येक मनुष्य समाधानित हो जाता है। यही सर्वतोमुखी समाधान का नित्य स्रोत है। इसके मूल्य में सत्य यही है कि अस्तित्व नित्य वर्तमान, अस्तित्व ना बढ़ता है ना ही घटता है। अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य है। अस्तित्व में ही रासायनिक, भौतिक रचना विरचना परिणामों के रूप में दृष्टव्य है। ऐसे भौतिक रासायनिक रचनाओं में से एक रचना मनुष्य शरीर भी है। मनुष्य शरीर रचना विधि मानव परंपरा में सर्वविदित है। इसलिए जीवन ज्ञान की आवश्यकता अति अनिवार्य है। जीवन ही जीवन को जीवन से जानने मानने की व्यवस्था बनी हुई है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं का अध्ययन कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, चिंतन, संकल्प, बोध, प्रामाणिकता और अनुभव संपन्न होता हुआ देखा जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य में यह सभी क्रियाएं पूर्णतया क्रियाशील होना
इसके दृष्टापद में होना, यह सब सत्यापित प्रमाणित होना ही मानव में जागृत परंपरा का स्वरूप है। उल्लेखनीय तथ्य यही है कि प्रत्येक मनुष्य जागृत होना चाहता है। जागृति और अजागृति के बीच कौन सी ऐसी वस्तु है, कारण है, इसे परिष्कृत रूप में समझना ही एकमात्र उपाय है। हम इसे स्पष्टतया देखे हैं और सभी देख सकते हैं कि शरीर को जीवन समझना ही मूल मुद्दा है भ्रम का। इसके साथ जुड़ी हुई दूसरा मुद्दा शरीर के बिना मानव परंपरा नहीं है। इन्हीं के अनुपम संयोग से ही अनेक समस्या और समाधानकारी गति और प्रवाह प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी अंश में आशा विचार इच्छा के रूप में प्रभाव है, क्योंकि यह दूर दूर तक प्रभावित करते आया। इसलिए इसे प्रवाह के रूप में देखना सबके लिए सुलभ है। मानव में व्यक्त होने वाली संपूर्ण गतियां प्रवाहित होने वाले आशा विचार इच्छा सहित किए जाने वाले कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित क्रियाकलाप ही है, क्योंकि गति और प्रवाह अलग अलग होते हैं। इसे दूसरे विधि से प्रवाह और दबाव कहा जा सकता है। तीसरे विधि से प्रवाह और प्रभाव क्षेत्र कहा जा सकता है। यह सर्वविदित है कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्णतया सहज वैभव है। ऐसी संपूर्णतया में गति स्थिति निहित रहती ही है। प्रभाव क्षेत्र ही प्रत्येक एक का अपने सीमा से अधिक वैभव का प्रमाण है। इसी क्रम में एक परमाणु अपनी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखता है। इसका प्रमाण एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में शून्य स्थली दिखाई पड़ती। इसी प्रकार परमाणु में निहित प्रत्येक अंश के परस्परता में भी शून्य स्थली रहता ही है। यह साम्य ऊर्जा सहज वैभव है। ऐसे ऊर्जा को स्थापित किया रहता है। यही प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य है। इसको और भी समझने जाएं तो हर एक भाई जी 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 यहाँ एक लाइन छूट गया। जी 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 भैया एक बार फिर से इस लाइन को पढ़िए। ये वाला ऐसे ऊर्जा में निहित प्रत्येक परमाणु इसी क्रम में एक परमाणु अपने लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से अधिक क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखता है। इसका प्रमाण एक परमाणु दूसरे परमाणु के बीच में शून्य स्थली दिखाई पड़ती है। ठीक है भैया? हाँ ठीक है, आगे इसके आगे जी जी इसी प्रकार परमाणु में निहित प्रत्येक अंश की परस्परता में भी शून्य स्थली रहता ही है। यह साम्य ऊर्जा सहज वैभव है। ऐसे ऊर्जा में निहित प्रत्येक परमाणु अपने तौर सहित पहचान और महिमा को स्थापित किया रहता है। यही प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य है। इसको और भी समझने जाएं तो हर एक दूसरे के साथ व्यवस्था सहज वैभव में भागीदारी रूप में ही होते हैं। इससे प्रभाव क्षेत्र का तात्पर्य व्यवस्था और भागीदारी का अर्थ और ध्वनि मनुष्य में आवश्यकता का होना समझ में आता है। इसी प्रकार
एक से अधिक परमाणु, अणु, अणुरचित पिंड और परमाणु ही स्वयं गठन पूर्णता सहित जीवन पद में संक्रमित होने, अमृत अर्थात परिणाम विहीन स्थिति गति सहित संपन्न होने का साक्ष्य आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाण के रूप में दृष्टव्य, आशा और आंशिक विचारों के रूप में जीवों में दृष्टव्य है। वनस्पतियों में जीवन होता नहीं, अर्थात झाड़ पौधे को जीवन संचालित करता नहीं। मानव पक्षी अपने घोंसले में, जानवर अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, यह आंशिक विचार होने को प्रमाणित करते हैं। लाइन छूट गई। अबे ये नया ये सॉफ्ट कॉपी हम पढ़ रहे हैं, उसमें तो ये दिया नहीं। अच्छा, वनस्पति में जीवन होता नहीं है। इसके बाद यहाँ दिया है अर्थात झाड़ पौधे को जीवन संचालित करता था। हाँ, इस पंक्ति से पहले वाली पंक्ति छूट गई है, शायद नहीं है आपके। जी पक्षी अपने घोंसले में, जानवर अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं, यह आंशिक विचार होने को प्रमाणित करते हैं। ये लाइन नहीं है शायद। इसमें ये नहीं दिया है, सॉफ्ट कॉपी में तो नहीं दिया। अच्छा कोई ये तो मानव में जीवन का अध्ययन मानव से ही हो पाता है। जीवन का सहज वैभव और साक्ष्य आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाणित के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलती होती है। प्रामाणिकता के रूप में प्रमाणिकता के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलती है। मानव में जीवन का अध्ययन मानव से ही हो पाता है। जीवन का सहज वैभव और साक्ष्य आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाणिकता के रूप में मानव परंपरा में देखने को मिलती है। इनकी क्रियाएं स्वाभाविक रूप में अपने अर्थों को सर्व मानव में प्रकाशित करते ही रहते हैं और स्वीकृत रहते हैं। मानव सहज उक्त पांचों अभिव्यक्ति में से आशा विचार इच्छाओं को कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्त करते हुए मानने तक शरीर को जीवन मानता हुआ देखा जाता है। उक्त विधि से आशा विचार इच्छाओं को कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की सीमा में परिसीमित करना जब संभव नहीं हो पाता है, तभी से आशा विचार इच्छाओं का मूल रूप जानने मानने पहचानने की इच्छाएं स्वयं स्फुरित होना पाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसा आशा विचार इच्छा संकल्प और प्रामाणिकता और आस्वादन तुलन चिंतन बोध और अनुभव जीवन सहज क्रियाएं होने के कारणवश जीवन समुच्चय आशा विचार इच्छा के परिसीमा में व्याख्यायित नहीं हो पाती है। यही मुख्य कारण है। जीवन प्रत्येक मनुष्य में मूल रूप है। जीवन शक्तियां और बल अविभाज्य रूप में क्रियाशील रहते ही हैं। इसी कारणवश जीवन के आंशिक क्रियाविधि से संपूर्ण क्रियाओं का व्याख्या होना संभव ही नहीं है। यह भी देखा गया है अनुभव के अनंतर भी संपूर्ण क्रियाएं सहज रूप में वर्तमान रहता ही। इन सभी क्रियाएं अनुभव के अनुरूप होना अवश्य ही देखा गया है। साथ ही अनुभव अस्तित्व में ही होना, अस्तित्व से होना, अस्तित्व के लिए होना पाया गया है। साथ ही अनुभव अस्तित्व में होना, अस्तित्व से होना, अस्तित्व के लिए होना पाया गया है। प्रत्येक मनुष्य अपने अस्तित्व को स्वीकारता ही है, जबकि शरीर समयावधि के अनुसार विरचित हो जाता है। इसे परंपरा के रूप में देखा गया है। इसलिए ऐसी शरीर रचना विरचना को जन्म और मृत्यु कहा जाता है, जबकि
जीवन ज्ञान के अनंतर जीवन का मृत्यु स्वाभाविक रूप में जीवन को समझ में आता है। अस्तित्व में जीवन ही अमर पद में और अस्तित्व नित्य पद में होना पाया जाता है। अस्तित्व ही व्यापक अनंत अमर रचना विरचना के रूप में वर्तमान है। रचना विरचना परिणामों के रूप में विद्यमान है। रचना की अवधि में जो द्रव्य वस्तुएं दिखाई पड़ती है, विरचना के अनंतर भी उतने ही वस्तु अस्तित्व में होते ही हैं। जैसे इस पत्थर को कूट कूट कर अनंत टुकड़ों में बांटने के उपरांत भी मूलतः पत्थर के रूप में जितने भी द्रव्य वस्तुएं हैं, वे सब पत्थर के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार एक झाड़ अपने रचना रूप में जितने द्रव्य वस्तुओं से वैभवित रहता है, उसे अनेक रूप में बांटने के उपरांत भी यथा उसको कूट पीस कर, सुखाकर, जला करके और कुछ भी करके देखने के उपरांत भी तरल, विरल, ठोस के रूप में अथवा विरल और ठोस के रूप में सभी पदार्थ यथावत विद्यमान रहते। तीसरे विधि से एक जीव, एक मनुष्य सही रचना में कितने भी द्रव्य और वस्तुएं समाहित, संयोजित और वैभवित रहते हैं, उसे जलाने, गलाने, कुछ भी विधि से अनेक अनंत टुकड़े में बांटने के उपरांत रचना के दौरान जितने द्रव्य वस्तुएं रहती हैं, वे सब उतने ही रहते हैं। यही मुख्य रूप में रचना विरचना के रूप में देखने की विधि है। इसे संपूर्ण व्यक्ति देखता ही है, यह देख सकता है। रचना विरचना स्वयं इस बात का द्योतक है। कोई रचना अमर नहीं है। यह ध्वनि अपने आप से निष्पन्न होती है। यह स्मरण में रखने योग्य तथ्य है कि संपूर्ण रचना विरचना किन्हीं ग्रह गोल पर ही होना पाया जाता है। ऐसा सभी ग्रह गोल जिस पर रचनाएं होते हैं, वह सदा सदा ही पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था मानव के रूप में होना पाया जाता है। इस धरती पर इसका साक्ष्य संपन्न हो चुकी है। विचारने और निष्कर्ष पाने का बिंदु यह है कि यह धरती भी एक रचना है और इस धरती में संपूर्ण रचनाएं, जैसे पहले चारों अवस्थाएं कही गई है, इस धरती में जीता जागता चारों अवस्थाएं विद्यमान है। इन चारों में ये अर्थ दृश्यमान होते हुए धरती विरचित होते हुए देखने को नहीं मिलता है, और इन चारों अवस्थाओं के होते धरती अपने दृढ़ता को बनाए रखता हुआ मनुष्य को देखने को मिला है। इससे यह पता चलता है और प्रमाणित होता है कि भौतिक रासायनिक रचना विरचनाएं धरती के ऊपरी सतह पर होते हुए धरती अपने वैभव बनाए रखने में क्षमता संपन्न है। दूसरे क्रम में यह धरती अपने आप में व्यवस्था होते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ दृष्टव्य है। जैसा यह धरती अपने चारों अवस्था सहित एक व्यवस्था के रूप में है, इसी के साथ साथ एक सौरव्यूह में भागीदारी निर्वाह करता है। यह भी हर जागृत मानव को स्पष्ट रूप में ज्ञात है। हर सौरव्यूह अनेक सौरव्यूहों के साथ व्यवस्था में भागीदारी को निर्वाह करने के क्रम में अनंत सौरव्यूह, अनंत ग्रह गोल मानव सहज कल्पना में आता ही है। असंख्य रूप में अर्थात मानव गिन नहीं सकता है, इतना संख्या में ग्रह गोल असीम ऊर्जा में आकाश में दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार यह धरती अपने में चारों अवस्थाओं से समृद्ध होना स्पष्ट है और मनुष्य जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में इस धरती पर है। शरीर परंपरा स्थापित हो चुकी है
जीवन अस्तित्व में है। गठन पूर्व परमाणु जीवन पद में व्यवहित होते हैं। जीवन पद में संक्रमण अस्तित्व सहज व्यवस्था अनुसार संपन्न होता है। इस क्रियाकलाप में मानव की कोई योजना समाहित नहीं है। जीव प्रकृतियों और मानव शरीर रचना विधि पर्यंत भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब से मानव इस धरती पर प्रकट हुआ तब से ही जागृति की अपेक्षा रहते हुए जागृति की ओर निश्चित दिशा, गति, प्रक्रिया, प्रणाली, पद्धति, सहज ज्ञान, विज्ञान, विवेकपूर्ण प्रवृत्तियां प्रमाणित न होने के फलस्वरूप शरीर को जीवन समझते हुए अथवा शरीर को निरर्थक समझते हुए जितने भी प्रयास हुआ उन सभी प्रयासों के फलन में जागृति प्रमाणित नहीं हो पाए। इस विधि से जीवन और शरीर अस्तित्व सहज रूप में अवस्थित होते हुए जिस अर्थ के लिए मानव का इस धरती पर अवतरण हुआ है, भ्रमवश उसके विपरीत कुछ भी किए गए उससे मानव में हुई पीड़ा तथा पीड़ा से मुक्ति हेतु चिराशित जागृति की दिशा और कार्यक्रम को पाना एक अनिवार्य स्थिति निर्मित हुई। इसको ऐसा भी सोचा जा सकता है, जितने भी प्रकार से मानव इस धरती पर जीने का प्रयास किया उन सबसे जहां पहुंचे उस स्थिति पर पुनः विचार करने के लिए बाध्यता निर्मित किया है। यही विगत के संपूर्ण प्रयोगों का फलन है। इसमें चिन्हित स्वरूप यही है कि धरती अपने संतुलन को खो रहा है अथवा धरती संतुलन से असंतुलन की ओर परिवर्तन होने की सूचना संभावना मानव को विदित हो चुकी है। दूसरा, इसका कारण में मानव अपने संतुलन को ना पहचानना ही है। हर मुद्दे में मानव आवेश और आवेशकारी विधियों को अपनाया है। इसका साक्ष्य यही है भोगोन्मादी समाजशास्त्र, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र और कामोन्मादी मनोविज्ञान है, जिसको परंपरा में अति महत्वपूर्ण विधि से पढ़ाया जाता है। ना पढ़ाते हुए भी आचरण, व्यवहार, मुद्रा भंगिमा में अपेक्षा आकांक्षा के स्थानों पर अधिकांश स्थानों में मानव में अधिकांश भाग इन्हीं आवेशजन्य वाले लक्षणों को प्रकाशित करता रहता है। इन नजरिया से पता चलता है मानव अपने चिराशित जागृति को पहचाना नहीं है। इन्हीं उन्माद त्रय में ऊंचाइयों को पाना सम्मान का और वैभव का आधार भी माना गया है। इस मुद्दे को यहाँ ध्यान दिलाया गया है कि यह मान्यताएं अर्थात उन्माद त्रय संबंधी जितने भी विचार हैं, प्रवृत्तियां हैं, यह सब जागृति के विपरीत हैं। जागृति का प्रमाण समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व का अविभाज्य वर्तमान है। यह अत से इति तक ध्यान में आने व सर्व मानव में सार्थक होने का आशय समाहित है। इसके साथ यह भी आशय समाहित है कि हम संग्रह सुविधावादी विधि का सटीक मूल्यांकन करें। सर्वशुभ रूपी कार्यक्रमों, विचारों, प्रवृत्तियों, निष्कर्षों को मानव के सम्मुख प्रस्तुत करना व्यवहारवादी समाजशास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। सर्वशुभ रूपी कार्यक्रमों, विचारों, प्रवृत्तियों, निष्कर्षों को मानव के सम्मुख प्रस्तुत करना व्यवहारवादी समाजशास्त्र का प्रधान उद्देश्य है। उपभोक्तावादी संस्कृति सदा के लिए सामाजिक होना संभव नहीं है। उपायों से भोग विधियों को पहचान लेना ही उपभोक्तावाद है। उपायों से भोग विधि को पहचान लेना ही उपभोक्तावाद है। उपभोक्तावादी विचार स्वयं संग्रह की ओर है और सुविधा उसका लक्ष्य बना रहता है। संपूर्ण सुविधाएं इंद्रिय सन्निकर्ष में व्याख्यायित है। इसे भोगवाद के लिए आधार रूप में पहचानने, सर्वोपरि उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया गया कर ही रहे हैं। ऐसे उपभोक्तावाद संस्कृति में अच्छे से अच्छे मकान, अच्छे से अच्छे गाड़ी, अच्छे से अच्छे वस्तु
आभूषण अथवा प्रसाधन प्रसाधन प्रसा- प्रसाद प्रसाधन और अलंकार विधियां गण्य हैं। उन्मुक्त विचारों और प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल स्थलियों का भी परिकल्पनाएं है। यही एक परिवार की सीमा में शयनागार, प्रसाधनागार और आहार स्थली भोजनागार के रूप में पहचाना गया है। इसकी साज सजावट रचना उपयोग भंगिमाओं पर चर्चाएं उन्नतशील विधि से होती ही रहती है। ऐसी प्रवृत्तियों में पले हुए व्यक्तियों को देखने पर सर्वेक्षण करने पर यही दिखाई पड़ता है। इनमें से सर्वाधिक लोग उत्पादन से जुड़े हुए नहीं हैं। संपूर्ण वैज्ञानिक आवाजों का बुलंद होने के क्रम में प्रौद्योगिकियों की स्थापना और उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन जोर शोर विधि से देखने को सुनने को मिलती ही रहती है। इन आवाजों में जोर शोर से यही कहा जाता है, हर वस्तु आप जो चाहेंगे वह सब डब्बा में बंद होकर आपके घर पहुंचेंगी। उसको भरपाई में हर उपभोक्ता को मुद्रा भर देना है, आपको कुछ करना नहीं है। उपभोक्ताओं को उत्पादन की और सोचना ही नहीं है। सभी उत्पादन उपभोक्ताओं के उपहार के रूप में ही प्रस्तुत होने का घोषणा करते हैं। यह विशेषकर आहार वस्तुएं, अलंकार वस्तुएं और आवास वस्तुएं में से ईंटा, पत्थर, रेत और लोहा को छोड़कर बाकी सब बंद पैक में ही आती है। सभी बंद पैक, उत्तम पैक, आकर्षक पैक में सुरक्षित होकर उपभोक्ताओं के पास पहुंचता है। इसमें उपभोक्ता भी बहुत बाग होते हैं। इसमें बाग होने के तर्क में से एक डब्बे के खाने से घर काला नहीं होता है। भले ही संपूर्ण शहर प्रदूषण से भरा हो, यथा कहीं भी शुद्ध हवा नहीं मिलता हो, घर के अंदर धुआं का दाग न होने पर बाग होता हुआ, गदगद होता हुआ उपभोक्ताओं को देखा जा सकता है। स्वच्छ सुंदर डब्बे के अंदर आहार औषधि वस्तुएं बंद होने के उपरांत उसे पावन वस्तु मानी ही जाती है। भले ही उसके अंदर कुछ भी रहता हो। इस विधि से पैक और नामों पर विश्वास दिलाना ही संपूर्ण उपभोक्ता संसार में प्रचार, वह भी आकर्षक प्रचार को अपनाया जाना देखा गया है। आकर्षक प्रचार के तात्पर्य में सर्वाधिक भाग किसी लड़का लड़की का स्वीकृतियां, मुद्राएं, भंगिमाएं, अंगहार सब विपरीत यौन उन्माद के लिए सूत्रित है। यही आकर्षक प्रचार का तात्पर्य है। जैसा एक व्यक्ति प्रचार तंत्र विधि से बीड़ी पीता हुआ अपने निश्चित मुद्रा, भंगिमा, अंगहार सर्वाधिक वैभवशाली स्थिति में प्रस्तुत हो, ऐसे बीड़ी पीने की प्रक्रिया को देखकर अनेकानेक लोगों को पसंद आ जाए, इसमें लड़कियों को पसंद आना भी एक मुद्दा रहती है। इसी प्रकार गांजा, दारू पीने की विधि में अनेकों प्रकार के व्यंजनों के साथ खाना खाने की प्रक्रिया के रूप में और उसके सजावट के रूप में, कपड़ों के पहनावा पसंदी के रूप में, अंतोगत्वा प्रचार माध्यम से जिस वस्तु को बेचना है उसको भ्रमित लोकमानस स्वीकारना प्रचार का सफलता माना गया। अस्तु संग्रह, सुविधा, भोग, अति भोग, बहुभोग मानसिकता, उपक्रम, प्रौद्योगिकी, विज्ञान विधि से समाज रचना, उसका नियंत्रणता और इस पृथ्वी का नैसर्गिक संतुलन अर्थात पृथ्वी के 4 अवस्थाओं की परस्परता में संतुलन और संपूर्ण मानव में संतुलन चिन्हित रूप में प्राप्त नहीं हो पाता। यह संपूर्ण मेधावियों में स्पष्ट हो चुका है। अतः इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है। विकल्पों का प्रधान बिंदुओं को, पहला,
और ऐसा इसका विकल्प गतिशील होना ही एकमात्र उपाय है। विकल्पों का प्रधान बिंदुओं को तो पहला, चेतना विकास, मूल शिक्षा संस्कार, तकनीकी शिक्षण कार्य में विकल्प, ज्ञान दर्शन, विवेक, विज्ञान विधि, विचारों में विकल्प, न्याय सुरक्षा विधान में विकल्प, स्वास्थ्य संयम कार्य में विकल्प, विचार व आचरण विधि में विकल्प, व्यवहार कार्य में विकल्प, उत्पादन विधि में विकल्प, विनिमय विधि में विकल्प, उपयोग विधि में विकल्प। इन विकल्पों को हम भले प्रकार से पहचान चुके हैं। इस विश्वास से कि हम जिन विकल्पों को अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के सूत्र के रूप में समझ चुके हैं वह सर्व मानव में स्वीकृत है ही। जैसे प्रसंग के रूप में उत्पादन कार्य में स्वायत्त होने के उद्देश्य सहित प्रत्येक परिवार उत्पादन कार्य में भागीदारी का निर्वाह करना, समझदारी से समाधान, श्रम से समृद्धि। उत्पादन कार्य में नियोजित होने वाले श्रम मूल्य का पहचान, उसका मूल्यांकन पूर्वक श्रम विनिमय प्रणाली को अपनाना, यह लाभ और मुक्त होना स्वीकार है। आवश्यकता से अधिक उत्पादन, उत्पादन से उपयोग, उपयोग से सदुपयोग, सदुपयोग से प्रयोजनशील विधियों को स्वीकारा गया है। उपयोग विधि से परिवार न्याय और व्यवस्था, सदुपयोग विधि से समाज न्याय और व्यवस्था, प्रयोजनीयता विधि से प्रामाणिकता और जागृति, मानव कुल में लोकव्यापीकरण होने का सहज सुलभता को देखा गया। व्यवहार विधि में मूलक मानसिकता कार्य व्यवहारों को स्वीकारा गया है या कम से कम विश्वास के रूप में पहचाना गया है। विश्वास को वर्तमान में ही पहचानना, मूल्यांकन करना सहज है। वर्तमान में विश्वास अनिवार्यता के रूप में पहचाना गया है। विचार विधि में विकल्प सहअस्तित्ववादी विचार को स्वीकारा गया है। यह अस्तित्व सहज विधि से संपूर्ण विधाओं में सहअस्तित्व प्रभावशाली होने, सर्व मानव जीवन सहज रूप में ही साथ साथ जीने के अरमानों के रूप में पहचानी गई है। इसे हम भली प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं। इसे सर्व मानव तक पहुंचाने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसमें संपूर्ण इकाई अपने स्वभाव गति में समाधान, उसकी निरंतरता, व्यवहार पूर्वक ही सर्वमानव आश्वस्त विश्वस्त होने की व्यवस्था और चाहता है। इसे भले प्रकार से देखा गया, यही सर्वमानव में समाधान है, अस्तित्व में अनुभव होता है। इसे प्रमाणित कर भी देखा है। हर मानव अनुभव यानी कि तृप्ति मूलक विधि से जीना चाहता है। यही विचार में विकल्प है। ज्ञान दर्शन विज्ञान में विकल्प क्यों, कैसा, क्या प्रयोजन तो इस प्रकार समझा गया है। जीवन ज्ञान अध्ययन गम्य है, इसलिए यह सबको सुलभ हो सकता है। दूसरा, संपूर्ण अस्तित्व ही मानव को देखने में आता है, अर्थात समझने में आता है, इसलिए अस्तित्व दर्शन हमें समझ में आया है और सर्व मानव समझने योग्य है और चाहता है। विकास विधि सहअस्तित्ववादी सूत्रों के आधार पर संपूर्ण विज्ञान विश्लेषित होना सहज है, इसलिए सर्व मानस इसे समझने का मुद्दा रखता है। इतना ही नहीं, इसे सर्व मानव चाहता है। सातवां, न्याय विधि मानव सहज आचरण रूप में हम पहचान चुके हैं। सर्व मानव जीवन सहज रूप में न्याय की अपेक्षा करता ही है। आठवां, स्वास्थ्य संयम, यह मानव कुल में बारंबार विचार प्रयोग होते ही आया है। यह जीवन जागृति को व्यक्त करने योग्य रूप में कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां संपन्न मानव शरीर तैयार रहने से ही है। पुनश्च जीवन सहज जागृति को मानव परंपरा में
प्रमाणित करना ही स्वस्थ शरीर का मूल्यांकन है। तीसरे प्रकार से जीवन जागृति स्वस्थ शरीर द्वारा प्रमाणित होता है। जीवन जागृति का साक्ष्य जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान पूर्वक परिवार सभा से विश्व परिवार सभाओं में भागीदारी को निर्वाह करना, सुख शांति संतोष आनंद का अनुभव करना, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करना, इसे हम भली प्रकार से स्वीकार कर चुके हैं। शिक्षा संस्कार में मानवीकृत शिक्षा को हम भले प्रकार से पहचाने हैं। इसमें मानव का संपूर्ण आयाम, दिशा, परिप्रेक्ष्य और कोणों का अध्ययन है। देश और काल, क्रिया, फल, परिणाम सहज समाधान पूर्ण विधि को समझा गया है। यह सर्व मानव में जीवन सहज रूप में स्वीकृत है। ऊपर कहे अनुसार संपूर्ण मानव में सुखी होने का अपेक्षाएं समान रूप से देखने को मिलता है। उसका भाषा केवल सर्व शुभ ही है और उसका स्वरूप समाधान समृद्धि भय और सहअस्तित्व है। ऐसा सर्व शुभ स्वरूप ही मानव मात्र की अपेक्षा होना, उसका स्वरूप सहअस्तित्व विधि से अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परिलक्षित प्रमाणित होना पाया जाता है। परिलक्षित होने का तात्पर्य परिपूर्णतया लक्ष्य संपन्न होने से है अथवा परिपूर्णतया लक्ष्य को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने से। दूसरे क्रम में परिपूर्णतया परीक्षण पूर्वक स्वीकार किए गए लक्ष्य अथवा सार्वभौम लक्ष्य है। सार्वभौमता का मतलब संपूर्ण मानव से आवश्यक, वंचित, वांछित, अनिवार्यतः एवं प्रमाण सहज लक्ष्य है। मानव परंपरा में ऊपर कहे 9 विधाओं से सार्वभौम शुभ लक्ष्य के रूप में स्वीकृत होना सहज है। इसके साथ यह भी संभावना समीचीन रूप में देखने को मिला है कि ऊपर कहे 9 बिंदुओं में स्पष्ट किया गया कि अवधारणाओं का धारक वाहक केवल मानव ही है। ऐसा मानव सहज धारक वाहकता सर्वशुभ के अर्थ में संपूर्ण ताना बाना का आधार प्रत्येक मानव में जीवन सहज रूप में दृष्टा होना देखा गया है। दृष्टा पद का वैभव को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने के रूप में देखा गया है। यह केवल मानव में ही प्रमाणित होता है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान के अनंतर प्रत्येक मानव में जीवन दृष्टा होने का सत्यापन सहित, स्वीकृति सहित जीवन तृप्ति अर्थात जीवन जागृति पूर्णता उसी के प्रकाश में अर्थात जीवन जागृति के प्रकाश में, दूसरे विधि से जीवन तृप्ति के प्रकाश में संपूर्ण कार्य व्यवहारों को निश्चित करने, निर्वाह करने, आचरण करने का स्वरूप अपने आप समझ में आता है। यह सब आवश्यकता के रूप में स्वीकृत होता है। फलस्वरूप प्रमाणित होना सहज हो जाता है। इस विधि से ही जीवन तृप्ति और सर्व शुभ कार्यक्रम और इनमें सहज संगीत होना देखा गया। जीवन तृप्ति का मूल रूप परम जागृति ही है। जागृति का प्रमाण अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान में पारंगत और प्रमाणित होना ही। इन प्रमाण विधि में विचार सहित कार्यक्रम प्रस्तावित होना देखा गया है। यही मानव को निश्चित दिशा संकेत करने, लक्ष्य सहज विधियों को निश्चित करने का उपचार का विचार एवं कार्यकलाप है। ऐसे कार्यकलाप ही अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी सहित सर्वतोमुखी समाधान, समृद्धि, अभय अर्थात वर्तमान में विश्वास और सहअस्तित्व को अनुभव करने और प्रमाणित करने का नित्य जागृत कार्य है। यह सर्व मानव स्वीकृत है, अपेक्षा है। जागृति का मूल कार्यक्रम शिक्षा संस्कार ही है। जी जी, मुझे लगता है 15 पृष्ठ हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं कर रहे तो अच्छा है। इतने को फिर से हम लोग अगर इसमें कुछ बात अभी भी कर सकते हैं और कल भी करना चाहिए।
जी भैया, तो हम कल इसको फिर से रख देंगे। अभी हम तब तक स्कूल के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अभी आप लोग यदि बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कल तो मैं पूरा नहीं। धन्यवाद। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम भैया। सभी को नमस्कार।